राधे राधे मित्रों, यह संसार एक उल्टा वृक्ष है। इसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। यह संसार रूपी वृक्ष क्षणिक है। इसकी शाखाएं कर्मों के फल से फैली हुई हैं और इसकी पत्तियां वेद हैं। इस वृक्ष को जो जानता है वही शास्त्रज्ञ है, वही आत्मज्ञानी है। हे अर्जुन, यह संसार का वृक्ष अपने 3 गुणों रज, तम और सत्व के कारण विविध रूप लेता है। इसकी शाखाओं में मोह, इच्छा, वासना और अहंकार के पत्ते लगे हैं। फल रूप में कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता मिलती है। यह वृक्ष अनादि है, लेकिन इसका विनाश भी संभव है। जो व्यक्ति इस संसार के मोह और आकर्षण में फंसा रहता है, वह इस वृक्ष की शाखाओं में उलझा रहता है। वह शाखाओं से लटक कर सोचता है कि वही जीवन है, लेकिन जो इस वृक्ष की जड़ों को काट देता है, वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ को काटना है ज्ञान की तलवार से। यह ज्ञान आत्मा का अनुभव है। जो यह जान ले कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह बुद्धि भी नहीं है, बल्कि वह उस परम पुरुष का अंश है जो अनादि, अविनाशी और शुद्ध है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ममता, मोह, आसक्ति और अहंकार का त्याग कर देता है, जो सदा संतुलित रहता है, वह इस संसार से परे जा सकता है। वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह आत्मा के परम स्वरूप को जानकर जीवन के सारे भ्रमों से मुक्त हो जाता है। जो ज्ञानी इस संसार की अस्थिरता को जानकर उसकी मोह माया से ऊपर उठ जाता है, वह न तो जीवन से डरता है, न मृत्यु से। उसे इस वृक्ष का आधार नहीं चाहिए, क्योंकि उसका आधार तो ब्रह्म है। वह जानता है कि यह संसार एक भ्रम है, एक माया है। हे अर्जुन, जो मुझे परम पुरुष रूप में जानता है, जो समस्त प्राणियों का स्रोत है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण है, जो अनादि और अजर अमर है, वही वास्तव में ज्ञानी है। वही जानता है कि जीवन का सत्य क्या है। मनुष्य का शरीर एक यंत्र के समान है। आत्मा उसमें निवास करती है और प्रकृति के संपर्क में आकर उसे जीवन मिलता है। आत्मा इस शरीर में इंद्रियों, मन और बुद्धि के माध्यम से कार्य करती है। जब वह मृत्यु को प्राप्त होती है, तब वह इस शरीर को छोड़कर एक नया शरीर ग्रहण करती है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है। हे अर्जुन, जब आत्मा शरीर त्यागती है, तब वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी लेकर जाती है, और जिस प्रकार के कर्म और संस्कार उसने पहले किए होते हैं, उसी के अनुसार अगला जीवन प्राप्त होता है। यह यात्रा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर तक नहीं है। यह यात्रा है ज्ञान से अज्ञान की ओर लौटने की, या अज्ञान से ज्ञान की ओर उठने की। मूढ़ व्यक्ति ये नहीं समझ पाते कि आत्मा शरीर को कैसे प्राप्त करती है, उसमें कैसे स्थित रहती है और मृत्यु के समय कैसे उसे छोड़कर जाती है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इस प्रक्रिया को स्पष्टता से देखता है। हे अर्जुन, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, तब वह 5 इंद्रियों कान, नाक, आंख, त्वचा, जीभ और मन को साथ लेकर आती है। वह इन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का अनुभव करती है, परंतु आत्मा स्वयं सदा शुद्ध रहती है। वह केवल साक्षी है। आत्मा का यह स्वरूप सूक्ष्म है और सामान्य दृष्टि से उसे देख पाना कठिन है। लेकिन जो योग की आंखों से देखता है, जो अभ्यास करता है, जो चित्त को एकाग्र करता है, वही उसे अनुभव कर सकता है। अज्ञानी व्यक्ति आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि उनका मन संसार में उलझा रहता है, वासनाओं और इच्छाओं में फंसा रहता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति आत्मा को अपने भीतर, सबके भीतर अनुभव करता है। हे अर्जुन, तेज, शक्ति, सौंदर्य, जो कुछ भी इस संसार में अद्भुत है, वह सब मेरे तेज का ही अंश है। मैं ही वह प्रकाश हूं जो सूर्य और चंद्रमा में चमकता है। मैं ही वह अग्नि हूं जो भोजन को पचाती है। मैं ही वह शक्ति हूं जो प्राणियों को जीवन देती है। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में स्थित हूं। मैं ही स्मृति देता हूं, ज्ञान देता हूं, और मैं ही उन्हें भुला भी देता हूं। वेदों का सार भी मैं ही हूं। मैं ही वेदांत का झाता और वेदों का रचयिता हूं। जो मुझे परम पुरुष रूप में जानता है, जो सभी से परे है, जो गुणों से परे है, जो शरीर, मन, बुद्धि से परे है, वह आत्मा को जान लेता है। वह मुक्त हो जाता है। वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। यह ज्ञान दुर्लभ है, लेकिन जो साधक दृढ़ निष्ठा,
भक्ति और वैराग्य के साथ इसे खोजता है, उसे यह प्राप्त होता है। वह पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है। वह उस परम लक्ष्य को प्राप्त करता है जिसके आगे कुछ भी पाने योग्य नहीं रह जाता। इस संसार की जड़ जब परम पुरुष में टिकी हो और उसकी शाखाएं 3 गुणों सत्व, रज और तम से फैली हों, तो यह वृक्ष बड़ा ही आकर्षक प्रतीत होता है। लेकिन जो साधक उस परम पुरुष की शरण में जाता है, वह जान लेता है कि इस वृक्ष की असली प्रकृति क्या है। यह भ्रम है, माया है। यह माया 3 प्रकार की है। सत्व गुण जो प्रकाश देता है, रज गुण जो क्रियाशील बनाता है, और तम गुण जो अज्ञानता में ढके रखता है। ये तीनों गुण आत्मा को अपने अपने बंधनों में बांधते हैं। जो आत्मा इन गुणों से परे नहीं जाती, वह इस वृक्ष के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। हे अर्जुन, इस वृक्ष को काटने के लिए वैराग्य की तलवार चाहिए, मोह से विरक्ति, इच्छाओं का नियंत्रण और ज्ञान की धार। जब साधक इस वृक्ष की जड़ को पूरी तरह काट देता है, तभी वह उस परम धाम की ओर अग्रसर होता है, जहां से लौटना नहीं होता। वह धाम न तो सूर्य के प्रकाश पर आधारित है, न चंद्रमा के और न अग्नि के। वह स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं सिद्ध है। जो उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वह मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, सब प्राणी इस संसार में मेरी ही अंश हैं। मैं ही उनकी आत्मा में निवास करता हूं। वे मुझे भुलाकर, मेरी माया में फंसकर इस संसार रूपी वृक्ष में उलझ जाते हैं। उनकी यात्रा जन्म से शुरू होती है, मृत्यु तक जाती है, फिर पुनः जन्म लेती है और यह चक्र चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस चक्र को समझ लेता है, वह मेरी ओर लौटता है। वह जान लेता है कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सारा जीवन, सारी सृष्टि, सारे अनुभव, वह मुझे ही अपने जीवन का आधार बना लेता है। हे अर्जुन, मैं ही वह शक्ति हूं जो इस शरीर को जीवित रखती है। मैं ही प्राण और अपान वायु के रूप में शरीर में कार्य करता हूं। मैं ही वह अग्नि हूं जो भोजन को पचाती है, और मैं ही वह चेतना हूं जो सोचने, समझने, निर्णय लेने की शक्ति देती है। मैं ही स्मृति हूं, मैं ही ज्ञान हूं, और मैं ही वह भूल भी हूं जो माया के कारण होती है। जो मुझे भीतर अनुभव करता है, वह सभी दिशाओं में एकता देखता है। वह जानता है कि परमात्मा केवल मंदिर या मूर्ति में नहीं है, वह हर प्राणी में है, हर पत्ते में, हर पत्थर में, हर कण में। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, जब वह अपने मन, इंद्रियां, कर्म, भाव और विचार सब मुझे अर्पित करता है, तब मैं उसके हृदय में निवास करता हूं। मैं उसकी सभी बाधाओं को काट देता हूं। मैं उसे उस ओर ले जाता हूं जहां से फिर लौटना नहीं होता। जो मेरे दिव्य स्वरूप को जानता है, जो यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्मों का फल नहीं हूं, मैं आत्मा का परम स्वरूप हूं, वही पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है। जो साधक सच्चे हृदय से भक्ति करता है, उसे कोई विधि विधान नहीं रोक सकती। उसे केवल श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए और एकाग्रता चाहिए। जब वह पूर्ण विश्वास से कहता है, हे प्रभु, मैं केवल तुझ में लीन होना चाहता हूं, तब उसके जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाती है। संसार के इस वृक्ष से अलग होकर जो उस परम पुरुष को अपनाता है, वह मुक्त होता है। वह न किसी से घृणा करता है, न किसी में आसक्ति रखता है। वह केवल निष्काम भाव से कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता। उसका मन स्थिर रहता है, न सफलता में उन्मत्त होता है, न असफलता में टूटता है। हे अर्जुन, मैं ही वह परम पुरुष हूं जो इस संसार में अव्यक्त रूप से विद्यमान है। मैं ही वह अमृत हूं जिसकी खोज हर आत्मा करती है। मैं ही वह शक्ति हूं जो सबको धारण करती है, सबको संचालित करती है। वह पुरुष जो अपने भीतर मेरे इस स्वरूप को जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही मुक्त है, वही पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जब साधक इस संसार को एक अस्थायी पड़ाव की तरह देखने लगता है और उसके मन में यह भाव आता है कि मैं इस जीवन के ऊपर कुछ और हूं, तब उसका झुकाव आत्मा की ओर होता है, उस परम सत्य की ओर होता है। जो इस रहस्य को जानता है कि आत्मा शरीर से अलग है, जन्म और मृत्यु से परे है, वही इस संसार की मोह माया को त्याग कर उस परम पुरुष की ओर अग्रसर होता है। वह जानता है कि शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा पहनती और उतारती है, पर आत्मा
वह शाश्वत है, अविनाशी है। हे अर्जुन, मैं ही वह पुरुषोत्तम हूं, शरीर और आत्मा दोनों से परे। जब साधक मुझे इस स्वरूप में जानता है तो वह समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर कोई भय नहीं रहता, कोई द्वंद्व नहीं रहता। वह जान जाता है कि जो कुछ हो रहा है वह मेरी योजना के अनुसार है। मैं ही वह बीज हूं जिससे समस्त जीवन उत्पन्न होता है, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो या पेड़ पौधे। हर जीव में मेरा अंश है। मैं ही उनकी चेतना में हूं। मैं ही उनके भीतर जीव रूप में विद्यमान हूं। मैं ही वह ऊर्जा हूं जो उनके हृदय को धड़काती है, उनके विचारों को गति देती है। हे अर्जुन, यह माया बहुत ही रहस्यमयी है। यह 3 गुणों के माध्यम से आत्मा को बांधती है, और जब तक आत्मा इन गुणों से बंधी रहती है वह अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाती। लेकिन जब कोई मेरी शरण लेता है, जब वह मुझे अपना सब कुछ मान लेता है, तब मैं उसकी माया को काट देता हूं। मैं उसे मोक्ष की ओर ले चलता हूं। जब साधक संसार के आकर्षणों से हटकर मेरी ओर एक निष्ठ भाव से ध्यान करता है, तब वह मेरी दिव्यता को अनुभव करता है। तब उसे ज्ञात होता है कि यह शरीर, यह संबंध, यह धन दौलत सब क्षणिक है। केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। जो यह जान लेता है वह किसी से द्वेष नहीं करता। वह सभी प्राणियों में एकता देखता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, उसी परम सत्ता का अंश है। इसलिए उसका व्यवहार करुणा से भरा होता है। वह न्यायप्रिय होता है, परंतु निर्दयी नहीं होता। हे अर्जुन, मेरी यह महिमा अनंत है। मैं ही वह प्रकाश हूं जो सूर्य और चंद्रमा में है। मैं ही वह अग्नि हूं जो यज्ञ में प्रज्वलित होती है। मैं ही वह जल हूं जो जीवन देता है। मैं ही वह वाणी हूं जो सत्य बोलती है, और मैं ही वह मौन हूं जो आत्मा की गहराई से निकलता है। मैं ही वह धर्म हूं जो न्याय करता है। मैं ही वह नीति हूं जो जीवन को संतुलित करती है। मैं ही वह शक्ति हूं जो संसार को गति देती है, और मैं ही वह विश्राम भी हूं जो ध्यान में मिलता है। जो साधक इन सभी रूपों में मुझे देखता है वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। चाहे वह कहीं भी हो, वह मुझ में स्थित होता है। चाहे वह कुछ भी कर रहा हो, वह कर्म को मुझे अर्पित करता है। वह जानता है कि मैं नहीं कर रहा, प्रभु कर रहे हैं। हे अर्जुन, मैं ही वह अंतःकरण हूं जो तुम्हें विवेक देता है। जब तुम सही और गलत का निर्णय करते हो, वह बुद्धि मैं ही हूं। जब तुम किसी संकट से बाहर निकलते हो, वह मार्ग मैं ही दिखाता हूं। जब तुम्हारे हृदय में करुणा जागती है, वह करुणा भी मैं ही हूं। मैं ही वह स्मृति हूं जो तुम्हें जीवन का अनुभव सिखाती है। मैं ही वह विस्मरण भी हूं जो माया के कारण होता है। लेकिन जब साधक मेरी ओर लौटता है, तब मैं उसकी स्मृति पुनः जागृत करता हूं। उसे उसका वास्तविक स्वरूप दिखाता हूं। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या स्थान से हो। यदि उसकी भावना सच्ची है, श्रद्धा अटूट है, तो मैं उसका मार्ग बनता हूं, मैं उसका रक्षक बनता हूं। हे अर्जुन, पुरुषोत्तम का तात्पर्य केवल परमात्मा से नहीं है। वह स्थिति है जहां आत्मा, मन और परमात्मा पूर्ण एकता में स्थित हो जाते हैं, जहां कोई द्वंद्व नहीं रहता, जहां केवल शांति होती है, केवल प्रेम होता है, केवल सत्स्वरूप का अनुभव होता है। हे अर्जुन, जब साधक पुरुषोत्तम को जान लेता है, उस परम सत्ता को जो न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है, तब वह स्वयं भी अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है, और यही ज्ञान मोक्ष का द्वार खोलता है। इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, स्वयं को जानना, आत्मा के स्वरूप को समझना और अपने भीतर विद्यमान उस परम पुरुषोत्तम के साथ तादात्म्य स्थापित करना। पुरुषोत्तम योग का सार यह है कि तुम जानो कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो। यह शरीर तो नश्वर है, पर तुम्हारा अस्तित्व अमर है, शाश्वत है, और यह अमृता तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, आत्मा के रूप में, उस आत्मा का जो परमात्मा से अंश रूप में जुड़ी है। हे अर्जुन, जो यह रहस्य जान लेता है, वह संसार में रहकर भी उसमें नहीं उलझता। वह कर्म करता है, लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता। वह रिश्तों को निभाता है,
लेकिन मोह से नहीं, प्रेम से। वह सफलता और असफलता दोनों को समभाव से देखता है। वह जान जाता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है वह उस पुरुषोत्तम की योजना है। इसलिए वह हर परिस्थिति को स्वीकार करता है, लेकिन निष्क्रिय नहीं रहता। वह प्रयास करता है, पर उस प्रयास में अहंकार नहीं लाता। वह जानता है कि मैं नहीं, वह कर रहा है। हे अर्जुन, जो इस ज्ञान में स्थित हो जाता है उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता। वह मृत्यु को भी मुस्कुराकर गले लगाता है, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। वह आत्मा पुनः परमात्मा में विलीन होने को तत्पर होती है। पुरुषोत्तम योग केवल एक विचार नहीं है, यह जीवन जीने की एक उच्च अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां मन शांत हो जाता है, हृदय में करुणा उमड़ती है और आत्मा परमात्मा की ओर खींचने लगती है। जब यह होता है तो मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह पुरुषोत्तम योग तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। यह केवल ज्ञान नहीं है, यह अनुभूति है। इसे पढ़ने या सुनने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से प्राप्त किया जा सकता है। और यह अनुभव तब होता है जब मनुष्य मेरी शरण में आता है, समर्पण करता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि वह कर्म करना छोड़ दे, बल्कि यह कि वह अपने कर्मों को भी मेरी अर्पण कर दे। उसका हर कार्य मेरे लिए हो, हर विचार मेरी ओर हो और हर भावना मेरे प्रेम से भरी हो। यही सच्चा समर्पण है। जो ऐसा करता है वह इस संसार में रहते हुए भी परे हो जाता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, हर विपत्ति में भी आनंदित रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जो भी हो रहा है वह उस पुरुषोत्तम की इच्छा से हो रहा है और वह सब कुछ कल्याणकारी है। हे अर्जुन, यह पुरुषोत्तम योग वह सेतु है जो मनुष्य को उसके सीमित स्वरूप से उठाकर उसके अनंत स्वरूप तक पहुंचाता है। यह वह रास्ता है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। जो मनुष्य इस योग को समझ लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं, उसका हृदय निर्मल हो जाता है और वह उस परम सत्य की ओर बढ़ जाता है जहां से लौटकर कोई दुख नहीं होता। इस पुरुषोत्तम योग को जानना ही सच्चा ज्ञान है, इसे समझना ही सच्ची भक्ति है और इसे अपनाना ही सच्चा मोक्ष है। हे अर्जुन, अब तुम जान चुके हो कि कौन पुरुषोत्तम है। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने जीवन को उसी के चरणों में समर्पित करोगे? यदि हां, तो समझो कि तुमने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरा है। अब तुम्हारा हर कदम उस परम सत्य की ओर बढ़ रहा है। हे साधकों, इस पुरुषोत्तम योग को अपने जीवन में उतारिए। इसे केवल पढ़िए नहीं, इसे जियो। अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपनी भावनाओं में इस योग को उतारिए। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। अगर आपको श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश प्रेरणादायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृष्णवाणी को और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे पूरे गीता का सार, श्री कृष्ण के 18 दिव्य उपदेश प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।